तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए इस वीडियो में इस क्वार्टर के फार्मा सेक्टर में हम लोग यहाँ पे दो बिजनेस के नेम को डिस्कस करेंगे। एक्विटास केमिकल्स, जो कि हमने लास्ट क्वार्टर में उसका डीप डाइव किया था, आप उसको वहाँ से बिजनेस मॉडल को समझ सकते हो। और ऑलरेडी हमने आई थिंक 7 या 8 नेम्स को डिस्कस कर लिया है। तो आपको एक पूरा फार्मा सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है उसका कंटेक्स्ट सभी वीडियो से मिल सकता है। तो उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। और जो लॉरस लैब एक नई कंपनी है, इसको हम लोग बेसिकली हमारे पूरे फार्मा सेक्टर की जो वॉच लिस्ट है, जिनकी हमने वीडियोस की है, उसमें एक नेम ऐड करेंगे। तो लॉरस लैब्स का जो बिजनेस मॉडल है, उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ताकि हमें, सिंस हमारे पास ऑलरेडी कंटेक्स्ट है, तो आपको वहां से पता है कैसा बिजनेस काम करता है। तो उसी कंटेक्स्ट में चलिए पहले शुरू करते हैं लॉरस लैब्स के बारे में। तो लॉरस लैब्स को अगर आप देखोगे ना, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मिल जाता है कि इस पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर जो पूरी बिजनेस है ना, वो अपने अपने जर्नी में किस तरह से गुजरता है। तो अगर आप लॉरस लैब्स का एग्जांपल देखोगे, तो जैसे जितनी भी फार्मा सेक्टर की कंपनियां होती है, तो यहाँ पे जब आप देखते हो कि केपेक्स वगैरह लगता है, तो केपेक्स के केस में क्या होता है, आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे जो केपेक्स है, वो आपका मान लीजिए अनलाइक जैसे आप बाकी सेक्टर्स में देखते हो, वहां की केपेक्स से डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज देखिए, पहली बात तो क्या है ना, जब आप यहाँ पे केपेक्स लगाते हो, तो यहाँ पे जो आपका एसेट टर्न होता है वो आपको बहुत कम मिलेगा जब आप इसको बाकी सेक्टर से देखते हो। पहली चीज तो वो हो गई। अब एसेट टर्न मिलता क्यों है? बिकॉज जैसे मान लीजिए एक प्लांट, जैसे एग्जांपल लेते हैं लॉरस लैब्स है। लॉरस लैब्स का हैदराबाद वगैरह में इनकी पूरी फैसिलिटी है। एक्विटास का मान लीजिए अंकलेश्वर हो गया। फिर आपकी गुजरात वगैरह में काफी सारी फैसिलिटीज है। तो ये सारे प्लांट्स बनते हैं। पहले तो ये हो गया, इन प्लांट्स को बनने में मान लीजिए लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगता है। जब प्लांट बन गया, उसके बाद वो कैपिटलाइज होता है, आपकी बैलेंस शीट पे उसका फिनांस कॉस्ट वगैरह आना शुरू शुरू हो जाता है। फिर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो ये तो पहली चीज होगी। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब आप एक बेसिकली फार्मा सेक्टर के अंदर आप एक प्लांट लगा लिए, तो जैसे आपका प्लांट लगता है, तो जैसे हम लोग मान लीजिए किसी सेल कंपनी को देखते हैं, वहाँ पे प्लांट लग गया, थोड़ी सी उसकी टेस्टिंग वगैरह हुई, और वहाँ पे आपका तेजी से रैंप अप होना स्टार्ट हो गया। वो चीज़ आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो। यहाँ पे आप क्यों नहीं देख सकते हो? बिकॉज आपने एक प्लांट तो बना लिया, उस प्लांट बन जाएगा, वहां से आप छोटे छोटे बैचेस में अपनी जो भी फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप बनाओगे। अपनी जो भी मान लीजिए ओईएम्स है, इनोवेटर्स है, उनको आप सेल करते हो। इनोवेटर्स कहाँ? आपका नॉर्थ अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट हो गया, वहां पे आप उसको सेल करते हो। तो वो बैचेस में सेल होती है, उनकी टेस्टिंग होती है। हर इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी हो गई, बाकी कंट्रियों की जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें टेस्टिंग वगैरह वगैरह होती है। तो उस समय भी आप देखोगे जो आपका प्लांट है ना, उसका पूरा जो केपेक्स है वो उतने तेजी से रैंप अप होता नहीं है। फिर क्या होता है, मान लीजिए मान लेते हैं यूएस में उनकी जो रेगुलेटरी बॉडी है, वहाँ से मान लीजिए कोई नया ऑर्डर वगैरह आया, वहाँ पे नया रिक्वायरमेंट वगैरह आया, तो आप वैसे केसेस में देखोगे, एक बार जब इनकी ड्रग्स वगैरह होती है, मान लीजिए कोई एक ड्रग है, वो आपका ब्लॉकबस्टर ड्रग हो गया। कहने का मतलब क्या है? ऐसा ड्रग जिसका मार्केट में एक्सेप्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। तो तब वहां पे देखोगे, तब आप जो इनकी पूरी केपेक्स वगैरह होती है ना, प्लांट वगैरह है, उसकी स्वेटिंग काफी ज्यादा होने लगती है। तो कहने का मतलब क्या है, इनका जो पूरा केपेक्स होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 24/7/365 डेज हर समय वो उनका प्लांट चले या नहीं चले, कितनी सारी टेस्टिंग वगैरह होती है। तो उस कारण आप देखते हो इस पूरे सेक्टर के अंदर जो आप देखते हो ना, जो आपका एसेट टर्न होता है वो आपको बहुत कम मिलता है। तो ये कंटेक्स आपको लेके चलना है। तो इसी कंटेक्स में जब हम लॉरेंस लैब्स को ले आते हैं, तो आप देखोगे इनका 2023 वगैरह के आसपास का जो समय था, वहां पे इन्होंने इन्होंने काफी सारा केपेक्स वगैरह किया। वो केपेक्स कैपिटलाइज हुआ, उसके कारण इनका जो भी एसेट टर्न वगैरह होता है वो आपका काफी कम हो गया। फिर वहां से कैसे जैसे जैसे इनका पूरा बिजनेस बिजनेस आगे बढ़ा, इनका जो एसेट टर्न है वहां से चेंज होके जो आपका डिप्रेस्ड वैल्यू पे था, वो आपका बढ़ के जो इनका हिस्टोरिकल एवरेज होता है, 1 से लेके 1.5x रखने की बात करते हैं जनरली, बट जो इनका लोअर एंड रहता है, 1 हो गया, 1.1x हो गया, उसके आसपास रहता है। तो जब वो स्वेटिंग वगैरह हुई, तो आपको दिखता है कि आपको जो भी आपका प्लांट है, उससे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज जो मिलना होता है वो आपको बहुत तेजी से मिलना स्टार्ट होता है। ये सिर्फ लॉरस लैब्स के केस में नहीं, ये जब आप बाकी कंपनियों को देखोगे ना, वहां पे भी ये ट्रेंड आप इसको एकदम सिमिलर पैटर्न पे लगा सकते हो बाकी कंपनियों के लिए भी। तो ये तो पूरा लॉरस लैब्स का एग्जांपल हो गया। तो उसी में आप देखते हो लॉरस लैब्स जो है, पिछले 7-8 क्वार्टरों से, बहुत क्वार्टरों से काफी अच्छा देख रहे हो, उनसे भी केपेक्स वगैरह हुआ है। इनका जो पूरा सीडीएमओ वाला वर्टिकल है, सीडीएमओ वर्टिकल क्या है, जो आप देखिए ना, जो आपके इनोवेटर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए आर एंड डी वगैरह का काम करते हो। जैसे डोरोमोलाटाइड इनका एक प्रोडक्ट है, जो कि आपका बेयर कंपनी है, उसके लिए एक ब्लॉकबस्टर ड्रग है बेसिकली। तो वहां से इनका पूरा टेलविंड वगैरह आया है, और वहां से ये लोग प्रोडक्ट बना के आगे बढ़ने की बात करते हैं। इनका लेगेसी बुक है, मतलब सिंस बहुत पुरानी कंपनी है ना, जो इनका लेगेसी प्रोडक्ट हो गया, वो इनका जो अफोर्डेबल मेडिसिन होता है, जहाँ पे आपका ये एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स होता है। आप इसको अगर आपको समझना है, आप एमक्योर की वीडियो देख सकते हो, आपको वहाँ पे काफी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये सारे ड्रग्स वगैरह बनाते हैं। तो अब वो क्या है, वो जो बिजनेस है ना बेसिकली इनका, वो एक तरह से कैश काउ के रूप में काम कर रहा है। तो हर साल मान लीजिए 2,000-2,500 ऐसे कुछ रेवेन्यू जो होता है, वो आपका उस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है। वहां से ये लोग कैश लेके आते हैं, उसको अपने सीडीएमओ वर्टिकल हो गया, वहां पे डिप्लॉय करते हैं, वहां के लिए केपेक्स वगैरह लगाते हैं। बाकी इनका मान लीजिए जो बायोलॉजिक्स वगैरह हो गए, बायोलॉजिकल सेगमेंट वगैरह हो गए, जहाँ पे आप मान लीजिए जीन थेरेपी हो गया,
कार टी थेरेपी वगैरह होती है, फिर आपकी और भी थेरेपीज वगैरह होती है, पेप्टाइड्स वगैरह हो गए, उन सभी जगहों में जाने की बात करते हैं। तो उसकी तरफ से पूरा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप इस पूरे बिजनेस को समराइज करना है ना, तो ये बेसिकली 3 फेजेस से गुजरा है बेसिकली। तो अगर आप इनका आज के डेट में, जब इनका क्वार्टर 1 एंड हो रहा है, तो अगर आप इनका पूरा बिजनेस का आपको फेज समझना है कि किस तरह से चला है, कहाँ से चीजें आगे बढ़ रही है, तो आप इस स्लाइड से काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। तो जो मैंने आपसे बात किया, जो इनकी अफोर्डेबल मेडिसिन होती है, जहाँ पे आपके ये एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स हो गया, फिक्स्ड डोजेस फॉर्मुलेशंस वगैरह होती है, उन सभी चीज़ों को बनाते हैं, उनको अपने जो भी ओईएम हो गया, इनोवेटर्स वगैरह हो गया, उसको सेल करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए होराइजन 1 हो गया, जहाँ पे हार्वेस्टिंग है, जो इनका कैश काउ के रूप में काम कर रहा है। अब जो पिछला कुछ समय बीता है, वहां पे जो इनका पूरा बिजनेस है ना, वहां पे टेलविंड्स कहाँ से दिखा है, जिसके कारण आपको पूरा मार्जिन में एक्सपांशन मिला है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो आपको बेसिकली इनका जो स्केल वर्टिकल है वहां से मिल रहा है। जिसमें आपका मान लीजिए जो सीडीएमओ वर्टिकल होता है ना, वो सारी चीजों से इनका पूरा टेलविंड आ रहा है। अब जो सीडीएमओ वर्टिकल है, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इस पूरे कंपनी के लिए। और इनका जो प्रेजेंट केपेक्स है ना, कुछ केपेक्स इनका हार्वेस्ट वाले सेगमेंट के अंदर भी आने वाला है, कुछ केपेक्स जो है इनका ये जो स्केल वाला केपेक्स है वहां पे भी आने वाला है। अब वहीं पे अगर आप इनका जो फ्यूचर देखते हो ना, यहाँ से मान लीजिए जब कंपनी अपना 5 से 10 साल के विजन के लिए बात करता है, तो आप पाओगे कि कंपनी बेसिकली जो बात कर रहा है ना, वो आपका एडवांस बायोलॉजिक्स हो गया, जहाँ पे आपके पेप्टाइड्स वगैरह हो गए। अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं, उन चीज़ों पे हम आते हैं। सिमिलरली आपकी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स होते हैं, एडीसीज वगैरह होते हैं। फिर इन्होंने अभी आरवी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है, जिसके बाद इन्होंने ये लोग क्या करेंगे, आपका एंटी बॉडी ड्रग कॉन्जुगेट जो होता है उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। बाकी सेल थेरेपी हो गया, ये सभी चीज़ों की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सारा जो वर्टिकल्स है ना, ये इनका अभी के लिए उतना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता नहीं है, नेग्लिजिबल है। इनके प्लांट्स वगैरह आ रहे हैं, उनसे ये सभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये सब लॉन्ग टर्म का ग्रोथ प्लान है। कंपनी खुद को ऐसे प्रोजेक्ट करता है कि हम लोग जो इंडस्ट्री जैसे काम करती है, उससे हम लोग एक रैपिड पेस में, मतलब जल्दी चीज़ों को लेके आते हैं। तो ये पूरा बिजनेस का एक तरह से फेस हो गया। अब बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए, अब अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो हम लोग बात करते हैं, चलिए पेप्टाइड्स वगैरह जो इनका फ्यूचर वाला वर्टिकल है। तो पेप्टाइड्स और जो एक और चीज़ होती है एंटी बॉडी ड्रग कंजुगेट्स वगैरह है, उनके बारे में समझ लेते हैं। अब पेप्टाइड्स होता क्या है? पेप्टाइड्स मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोज में थोड़ा समझाया है। अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं? बेसिकली मान लीजिए जितने भी आपकी अमाइनो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो आपके मसल्स होता है, मसल्स में क्या होते हैं, प्रोटीन वगैरह से जो बनती है आपकी। तो आप ये समझ सकते हो पेप्टाइड्स जो है समवेयर इन बिटवीन फॉल करता है। कहने का मतलब क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, जहां पे आपका जो ये मान लीजिए ना, केमिकल फॉर्मुलेशन से बनती है चीजें। जैसे आप जो टेबलेट्स वगैरह लेते हो, वो सभी जो जनरली जो होता है वो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरे एंड पे आता है आपका लार्ज बायोलॉजिक्स, उसमें क्या आती है, जैसे आपकी जीन थेरेपी हो गई, फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हो गई, उन सभी चीज़ों की तरफ से आगे बढ़ते हैं। आप मेरी सेनोरस की वीडियो होगी, बाकी वीडियोज में इसको और अच्छे से समझ सकते हो। तो उन सभी चीज़ों के बीच में जो आपका पेप्टाइड्स फॉल करता है, वो आप ऐसा समझ सकते हो ना, कि मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़ा होता है और लार्ज बायोलॉजिक्स से छोटा होता है। तो वहाँ पे आपका पेप्टाइड्स होता है। अब ये जो लेस देन के डी ए, मतलब बेसिकली एक यूनिट है। यूनिट्स क्या बताता है, जैसे मान लीजिए किस साइज की मॉलिक्यूल्स होगी। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना दवाई के मॉलिक्यूल्स, तो उसको एक नापने का तरीका है। तो जो पेप्टाइड्स होता है, वो आपका 1 से लेकर 10 KDA के बीच में रहता है, वो आपका पेप्टाइड्स हो गया। अब आपको और कनेक्ट करना है अगर डॉट्स पेप्टाइड्स के बारे में, तो अभी आप जैसे एमक्योर की वीडियो देखिए, या फिर जितने भी आप ये पूरे सेक्टर में डेवलपमेंट्स देख रहे हो ना, जो आपका ये नोवो नॉर्डिस्क का जीएलपी ड्रग 1 होता है। अब जीएलपी के अंदर जो पी होती है, वो आपकी पेप्टाइड होती है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका ये जो पूरा सेमाग्लोटाइड वाला थीम है ना, वो सभी चीज भी आपकी पेप्टाइड्स के अंदर आती है। तो कंपनी को वहां से भी डेवलपमेंट दिख रहा है। तो ये पूरा पेप्टाइड्स वगैरह के बारे में बात हो गई। अब इनका इस कंपनी का जो भविष्य का ग्रोथ ड्राइवर आने वाला है ना, वो एक तो इनका पेप्टाइड से आने वाला है। दूसरी चीज होती है आपकी एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट। अब ये क्या होता है, इसको समझना है, आप इसको एक तरह इजिली समझ सकते हो। इसमें क्या है ना, एक मिसाइल के रूप में मानिए, तो मिसाइल की एक बॉडी होती है, पीछे पूरा इंजेक्शन सिस्टम होता है, वो आपका हवा में चल के जाता है। उस मिसाइल के ऊपर जो होता है, बेसिकली मान लीजिए पेलोड होता है। पेलोड कहने का मतलब क्या है, जो बेसिकली आपकी बॉम्ब बॉम्ब होती है, एक तरह से वो समझ लो। तो एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट जो होता है, वो भी कुछ इस तरह का ही होता है। मान लीजिए आपके बॉडी में, किसी इंसान के बॉडी में ट्यूमर वगैरह है, कैंसर वगैरह है, तो उसमें क्या होती है, एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट जो होती है, एक तरह की मिसाइल के रूप में आता है। उसके फ्रंट एंड पे आपको मान लीजिए ड्रग्स वगैरह लगी होती है, जिसको जिसको पेलोड कहते हैं। अब वो पेलोड क्या होगा, वो पेलोड जाएगा आपके जो कैंसरस सेल्स होते हैं वहां पे जाके अटैच हो जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए आपका बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, उसके तरफ जाने की बात करते हैं। तो ये पूरा इनका एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट के बारे में हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये भी इनका जो आर्विक के साथ इनका जो पार्टनरशिप है, उसमें ये लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट हो गया। और बाकी आपकी जीन थेरेपी वगैरह होती है, वहां पे आप मान लीजिए, वहां पे चीजें क्या होती हैं, वहां पे आपके जो जीन्स है, जीन्स क्या होते हैं आपके, जो मान लीजिए डीएनए वगैरह हो गया, आरएनए हो गया, जो आपकी बॉडी की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, उसके अंदर जाते हैं। मान लीजिए किसी का एक जीन है, वहां पे कुछ दिक्कत आ गई, तो वो लोग क्या करता है, एक मान लीजिए एक जो ऐसा वायरस जो खराब हो चुका है, मतलब उतना एक्टिव नहीं है, उस वायरस को लेते हैं,
उस वायरस के वाया वो जीन में जो एडिटिंग करनी होती है उसको लेके जाते हैं, और जो जीन में जो दिक्कतें होंगी उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो वो बेसिकली जीन थेरेपी वगैरह होती है। वहाँ पे आप देखोगे, अगर जैसे लास्ट ईयर का कुछ नोबेल प्राइज वगैरह को आप देखोगे ना, तो वो जो कार टी थेरेपी होती है बेसिकली एक, उसके अंदर भी काफी नोबेल प्राइज वगैरह मिला है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दो तीन टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, वो आपका पूरा एडवांस सेगमेंट है। तो पूरी जो वर्ल्ड है एक तरह से आपकी, मान लीजिए जो आपकी ये फॉर्मुलेशन होती है, वो आपकी फार्मास्यूटिकल से चेंज होकर आपकी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है। तो उस कंटेक्स्ट में जो बिजनेस है इसका, जो अभी जो सीडिंग एरिया है, कहने का मतलब जो भविष्य का जो एरिया है, वो इनसे भी टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल है एक समराइज के रूप में। अब क्या करते हैं हम लोग, इनका केपक्स वगैरह का जो प्लान्स है, इनके नंबर्स कैसे आए हैं और वैल्यूएशंस कैसा है, उन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए, उसी कंटेक्स्ट में आप आगे चलोगे ना, तो पहले आप इनका लास्ट 4-5 साल का डेटा यहाँ पे मैंने लिया है, 4-5 क्वार्टरों का डेटा लिया है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस कर सकते हो। पहला चीज़ आप ये पाओगे कि इनका जो अफोर्डेबल मेडिसिन है, जहाँ पे आपकी फिक्स्ड ड्रग फॉर्मुलेशन होती है, जो आपके एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स हो गया, HIV वगैरह होते हैं, उस तरह उन सेगमेंट में काम करता है। तो वो आप पाओगे कि मोटा मोटी वो कॉन्स्टेंट चल रहा है, जो कि आपका एक तरह से कैश काउ के रूप में काम करता है। मेन जो ड्राइवर है वो आपका, मान लीजिए CDMO की जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होती है, वो आपका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, जो कि आपको रिजल्ट दे रहा है इनके मार्जिन्स में ह्यूजली एक्सपांसन के रूप में, बोथ आपका ग्रॉस मार्जिन्स और आपका जो एबिटा मार्जिन्स है। उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, इनके जो केपेक्स वगैरह है 2023 वगैरह के पास जो आए थे, उन सभी का मान लीजिए अभी स्वेटिंग हो रहा है। तो उसमें आप देखते हो इनका जो एसेट टर्नओवर है ना, वो आपका लास्ट 5 साल का जो एवरेज होता है, वो पहले जो आपका 0.7, 0.8 इस तरह से चल रहा था, वो आपका अभी धीरे धीरे रिटर्न होके 1x के आसपास आ चुका है। अब यहाँ से कितना बढ़ने का स्कोप है वो तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये बढ़ के मतलब 1.5x हो जाए या फिर 2x हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई नहीं दिखती है। तो ये पहली चीज़ हुई। अब इसी में चीज हम लोग इसको पिछले स्लाइड से कनेक्ट करते हैं तो आप देखोगे इनका जो बेसिकली मान लीजिए बायोलॉजिक्स है, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो आपका मान लो कि फ्लैटिश चल रहा है, वो थोड़ा अप्स एंड डाउन होता रहता है। बिकॉज आप उस सेक्टर को देखोगे ना, कई सारी जो बायोलॉजिक्स वाली दवाइयाँ होती है, वो आपकी कुछ मान लीजिए इनोवेटर्स बनाता है, कुछ आपका स्टार्टअप्स वगैरह बनाता है। तो वो चीज़ डिपेंड करती है आपकी फंडिंग कितनी आ रही है, तो उसके कारण भी वो सारी चीज़ें वेरी करती रहती है। तो ये पूरा इनका रेवेन्यू का स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से हम लोग इनकी केपस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी जो है ना, पहले भी बहुत सारा केपेक्स कर रहा था। तो अगर लास्ट 3 साल देखोगे तो इन्होंने लगभग 4,700 करोड़ का, आई थिंक कुछ 3 या 4,000 करोड़ के बीच में इन्होंने पूरा केपेक्स किया है पहले 3 सालों के अंदर। और जो ट्रैजेक्टरी भी आप देखते हो ना यहाँ से इनका, इन्होंने क्या किया, अभी जो इनका केपेक्स का गाइडेंस है उसको भी कंटिन्यूसली बढ़ाया है। तो अगर आप उसी कंटेक्स्ट में इनका देखोगे, तो अगर मैं आपको बताऊं, तो पहले जब इनका कॉन्कॉल्स वगैरह आप देखते हो, तो पहले इनका गाइडेंस आई थिंक कुछ 1,000 करोड़ पे केपेक्स करने की बात करते थे FY 2027 के अंदर। उसको बढ़ा के इन्होंने पहले 1,500 करोड़ किया लास्ट, मतलब क्वार्टर 4 ऑफ FY 2026 के अंदर। अब ये लोग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आए हैं, यहाँ पे इन्होंने अपने केपेक्स को फर्दर बढ़ा के 2,000 करोड़ कर दिया है। तो इससे क्या दिखता है कि कंपनी को बेसिकली जो भी केपेक्स है ना, वहां पे कंपनी को ये दिख रहा है कि कितना डिमांड टेलविंड आपको जाता है। दूसरा चीज क्या है, केपेक्स से रिलेटेड एक और एस्पेक्ट होता है कि भाई जो आप केपेक्स कर रहे हो ना, पहले जो केपेक्स होता था, जो इनका पहला फेज था, जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया आपसे, वो जो केपेक्स होती थी वो आपका मान लीजिए आपका एंटी रेट्रोविरल ड्रग्स हो गया, मतलब जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स थे, उसकी तरफ केपेक्स होना स्टार्ट हुआ। फिर वहां से चीजें CDMO की तरफ आगे बढ़ी। अब जो इनका भविष्य का केपेक्स है ना, वो आपकी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा टेलविंड है कंपनी के लिए। बट एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, आपने ये देखा पिछले कुछ समय में इनका जो एबिटा मार्जिन है वो आपका कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है। तो उससे क्या दिखता है कि पहले का जो केपेक्स था वो एक लोअर मार्जिन पे था। कहने का मतलब क्या है, वहां से आपको जो कैश फ्लो मिल रही थी वो आपको कम मिल रही थी। और जो अभी का केपेक्स है, पिछले कुछ समय में इनका जो मतलब फ्री कैश फ्लोज है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है, वो आपको बढ़ने लग गया ना, सिंस कंपनी तेजी से अपना टॉप लाइन को भी ग्रो किया है, EBITDA मार्जिन भी बढ़े हैं। तो उससे आपको ये दिख रहा है कि इनका जो फ्यूचर का केपेक्स होने वाला है ना, उसको फंड करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल QIP हो गया या फिर जो मान लीजिए आपकी ये डेप्ट वगैरह है, उस पर फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो वहां से जो इनके मार्जिन में आपको पहले के केस में डिप्रेशन दिखा था, वो आपको उतना तेजी से दिखता हुआ यहाँ होता हुआ नहीं दिखता है यहाँ पे। अब ये तो उस कंटेक्स्ट में क्या है ना, कंपनी के लिए एक तरह से अच्छी चीज हो गई। अब उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, जिस तरह की ये फार्मा की कंपनियां होती है, सभी से एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई आप लोग R&D पे कितना खर्च कर रहे हो। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, कंपनी का जो R&D का खर्चा रहता है, लगभग मान लीजिए आप 4% की जनरली जनरली ये लोग गाइडेंस देते हैं। तो आई थिंक क्वार्टर 1 के अंदर इनका जो मान लीजिए आप इनका जो ये R&D कॉस्ट वगैरह आया है ना, वो आपका आई थिंक 5 या 6% के बीच में आया है, जो कि जनरली एक हायर अमाउंट है। बट कंपनी वही कहता है कि लगभग 5% पर रखने की ये लोग बात करते हैं FY 2027 के अंदर। तो ये पूरा इनके केपेक्स वगैरह के बारे में बात हो गया। अब इस स्लाइड में मैंने इनकी जितनी भी केपेक्स वगैरह आ रहे हैं उसको मैंने पॉज मतलब लिस्ट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जूम करते रहो, आप इनको पूरा पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या है ना, मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ, तो कंपनी का जो भी केपेक्स वगैरह आना है,
आपका वाइजैक में इनका प्लांट है, हैदराबाद में प्लांट है, फिर आपकी मान लीजिए ये बैंगलोर वगैरह में प्लांट है, फिर मुंबई वगैरह एरियाज में इनकी प्लांट है। अब हर जगह पे कहीं पे ये लोग अपनी कॉर्पोरेट ऑफिस में कर रहे हैं। कुछ जगहों में आप समझ सकते हो इनका जो रिएक्टर्स होता है, रिएक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे बेसिकली मान लीजिए ना जैसे आई थिंक मैंने उसको क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स में आपको समझाया है ये चीज़। तो उसमें क्या होता है, आपका जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसके वहाँ पे उसको फर्मेंट करना है, नए नए ड्रग्स बनाने हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जैसे आप देखते हो ना, जैसे एक मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, अडानी पावर का एक थर्मल पावर प्लांट है मान लेता हूँ। तो उसमें आप जैसे स्टीम उबलती है, पानी उबलती है, तो वैसे ही आप समझ लो जो रिएक्टर्स होता है वो फार्मा कंपनी के लिए वही काम करता है जो वो आपके बॉयलर्स होते हैं, वो आपके थर्मल थर्मल पावर प्लांट के लिए काम करता है। तो कुछ इस तरह का केस है लॉरस लैब्स का। अब अगर मैं इसके बारे में अगर आपको मैं समराइज करूं, तो देखिए, अब अगर आप लॉरस लैब्स को देखते हो ना, तो कंपनी का अब फाइनली हम लोगों ने बिजनेस का टेलमेंट वगैरह जो है उन सभी चीज़ों को समझ लिया है। तो यहाँ से अब बात करते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, कंपनी यहाँ पे से कितने रेट पे ग्रो कर सकता है। तो देखिए, अगर आप कंपनी को देखते हो ना, कंपनी का अभी आप पूरा जो थीम है बेसिकली आपका जो सीडीएमओ वर्टिकल है, जहाँ पे आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो आपका तेजी से बढ़ रहा है। तो वो चीज़ आपको दिखती है कि कंटिन्यूसली उसी रेट पे ग्रो करने की बात करते हैं। अब मैनेजमेंट जो है अपना क्वार्टर 1 में क्या कहता है, क्वार्टर 1 में इनका आई थिंक कुछ 800 या 900 करोड़ रेवेन्यू वहाँ से आया है। तो कंपनी कहता है कि आने वाले क्वार्टर में उसको प्लस माइनस 100 करोड़ के ऊपर उसको मेंटेन रखने की बात करते हैं। तो वो चीज़ हो गया। दूसरा इनका जो अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है, वहाँ पे लगभग मोटा मोटी जिस रेवेन्यू से वो लोग हर साल कर रहे हैं, क्योंकि उसको वो लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, तो लगभग उतना ही रेवेन्यू आने की बात है। बाकी जो इनका इस लार्ज मॉलिक्यूल्स है, मतलब बायोलॉजिक्स वाला सेगमेंट है, उसमें उतनी तेजी से अभी रैंप अप होना स्टार्ट नहीं हुआ है। और जो न्यू वर्टिकल्स है वहाँ पे जो आपका मान लीजिए ये सब है ना, जीन थेरेपी वगैरह हो गई, ये आपकी एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स वगैरह हैं, वो चीज़ें तो अभी मान लीजिए R&D स्टेज पे है, तो वो आपके रेवेन्यू में उतना कंट्रीब्यूट करता नहीं है। तो अगर आप नेट नेट निकालोगे ना कंपनी का, और दूसरा चीज़ क्या है ना, कंपनी अपनी केपेक्स वाले फेज में भी यहाँ से आगे जाने की बात करता है। तो नेट नेट अगर आप निकालोगे ये कंपनी जो है, अगर आप कंसोल बेसिस पे लेके चलोगे, तो मान लीजिए आप 20% से 25% के बीच में ये लोग ग्रो करते हुए दिखते हैं यहाँ से। अब उसके बाद क्या है, अब मार्जिन के बारे में ये लोग क्या कहते हैं, तो मार्जिन का भी आप देखोगे ना, पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो चुका है। तो वो मार्जिन में भी यहाँ से कितना फर्दर इंप्रूव होगा वो डिपेंड करेगा, आपका मान लीजिए कोई सीडीएमओ वर्टिकल है, वो कितना तेजी से कोई नया ब्लॉकबस्टर ड्रग आता है वहाँ से, वो उसकी क्या मार्जिन रहती है उस पर डिपेंड करेगा। बट कंपनी उतना ह्यूजली मार्जिन को इंप्रूव करने का कुछ पैरामीटर आपको दिखता नहीं है यहाँ पे। बाकी जो ऑपरेटिंग लेवरेज से जो इनका मार्जिन बढ़ेगा वो एक नया सेगमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ है पूरे कंपनी के बारे में। अब इसके बाद अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखोगे ना, कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज कंपनी ने इतनी तेजी से परफॉर्म किया है। और अभी इसको मार्केट मार्केट क्यों रेट कर रहा है, बिकॉज आप देखिए इनका जो नया वर्टिकल है, जो लोगों ने केपेक्स को बढ़ाया है, तो वो सारी चीज़ों का आपको रिवॉर्ड दिख रहा है कि मार्केट इसको अभी रीरेट कर रहा है बेसिकली। बट यहाँ से इनका जो फर्दर रीरेटिंग है वो डिपेंड करेगा कैसे इनका जो बिजनेस बिजनेस वर्टिकल है, मार्जिन कैसे इंप्रूव होते हैं, उन चीज़ों पर देखना देखना पड़ेगा आपको। बट वैल्यूएशन इस कंपनी का हाई है, तो उतना कुछ इंटरेस्ट बनता नहीं है। वहीं इस कंटेक्स्ट में आप जब बाकी कंपनी को देखोगे ना, जो आपका सेनरोस है, क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एमक्योर हो गया, और बाकी भी हमने कुछ कंपनियां डिस्कस की है, तो वहां पे आपको मार्जिन का जो सपोर्ट है वो आपको मच बेटर मिलता है लॉरस से कंपैरिजन में। तो ये चलिए, लॉरस को हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा एक्वाटास के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्वाटास केमिकल्स को मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया है, तो डिटेल में यहाँ पे नहीं जाते हैं। अब एक्वाटास को देखोगे वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका भी आप देखोगे जो बेसिकली ड्रग्स ड्रग्स वाला सेगमेंट है। ड्रग्स वाला सेगमेंट में क्या है, आपका मान लीजिए सीडीएमओ वर्टिकल आता है। तो सीडीएमओ जो है उनका उनका जो टारगेट है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर उसको लगभग 1,000 करोड़ रुपए करने की बात करते हैं। तो वो आपको दिखेगा कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। दूसरा वर्टिकल है इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का, वहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं, वहाँ पे ये लोग सेमी कंडक्टर्स हो गया उसके लिए कुछ केमिकल्स वगैरह बनाते हैं, फिर आपकी बैटरीज वगैरह हो गई उसके लिए कुछ केमिकल्स बनाते हैं। अब उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं ना, जो इनका पहले का थीम था, जो इन्होंने गुजरात से एक कंपनी एक्वायर की थी कुछ साल पहले, तो वहाँ पे वो जो पैराबेन्स वगैरह होते हैं ना, जो अभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होता है, तो उन चीज़ों का एक लो मार्जिन प्रोडक्ट है बेसिकली। वहाँ से चीज़ें ये लोग बदल के आपकी जो बैटरी केमिकल्स हो गया, या फिर जो आपकी सेमी कंडक्टर्स की केमिकल्स होती है उसकी तरफ जाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, लो मार्जिन से हायर मार्जिन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं अपने स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के अंदर। अब उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, उसके लिए इन्होंने साउथ कोरिया में इंडिकेम एक कंपनी है उसके साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, तो वहाँ पे वो केपेक्स आ रहा है। बट वो केपेक्स अभी आया नहीं है, उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऑल्दो वो जो केपेक्स है वो अपने शेड्यूल से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वो केपेक्स आएगा, जैसे मैंने आपको अभी लॉरस के केस में समझाया कि केपेक्स आता है बट उसके बाद टेस्टिंग वगैरह होती है, उसको रैंप अप होने में टाइम लगता है। तो सेम केस आपको एकोटासी केस में दिख रहा है, जो इनका स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेगमेंट है, जो साउथ कोरिया वाला है, वो अभी केपेक्स आएगा, फिर टेस्टिंग वगैरह होगी, तो वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। ऐसा नहीं है कि वो आपको रेवेन्यू में अभी से कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ है। चलिए, बैटरी केमिकल्स भी क्या कर रहे हैं, तो बैटरी केमिकल्स के इन्होंने क्या किया है, गुजरात में इनका जगाड़िया में प्लांट है। जो पहला प्लांट है वो इनका आ चुका है, दूसरा प्लांट जो है वो आपका H2 में आने वाला है। जो पहला प्लांट है वहां से अभी रैंप अप होना स्टार्ट हो गया है। कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है वहां पे कि भाई हम लोग बहुत तेजी से उसका रैंप अप करना शुरू कर दिए हैं। तो वो चीज़ है। तो अभी आपको जो पूरा बिजनेस है ना यहाँ पे कैसे आगे बढ़ रहा है, तो बिजनेस का जो पूरा फेस आप देखोगे 2-3 तरह से आगे बढ़ रहा है। पहला जो इनका सीडीएमओ वर्टिकल है,
वो आपका कंटिन्यूसली रैंप अप होता हुआ दिख रहा है आपको, उसके कारण जो इनके मार्जिन है वो आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप इनका क्वार्टर वन भी देखोगे ना, तो इनका मान लीजिए फार्मा इंटरमीडिएरीज है, जहाँ पे आपका सीडीएमओ आता है, और जो आपके लो मार्जिन वाले फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपका आगे बढ़ रहा है। दूसरा आपका धीरे धीरे स्पेशलिटी केमिकल्स है, जो वो भी आपका बढ़ना शुरू हो गया है। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको मार्जिन में क्यों टिप मिला है? एक तो क्या होता है, जनरली जो आपका H2 होता है वो आपका मतलब हैवी क्वार्टर होता है, तो वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लिवरेज बेटर मिलता है, तो एक वो कारण है। दूसरा चीज क्या है, अगर आप इनका बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स देखोगे ना, वो भी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हुआ है। वो क्यों फॉल हुआ है? वो आप ये इसलिए फॉल हुआ है बिकॉज कंपनी जो है ना, अपना जो लो मार्जिन सेगमेंट है, जो आपका पैराबेन्स वगैरह हो गया, उसको हटा के आपका हायर मार्जिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज है। तो FY 2027 जो है ना, वहाँ पे आपको जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वहाँ पे आप समझ लो एक तरफ से वो चीज़ें कम होगी, और दूसरी तरफ से इनका बढ़ने बढ़ने वाला है। कहने का मतलब क्या है, उतना आपको ग्रोथ आपको स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर नहीं मिलने वाला है। बाकी इनका जो फार्मा इंटरमीडिएट्स है ना, वो आपका तेजी से बढ़ रहा है। और इस पूरे कंटेक्स्ट में आप देखोगे कंपनी के जो मार्जिन है वो भी ऑलमोस्ट, मान लीजिए कंपनी जो गाइड करता है कि FY 2026 में इनका लगभग मान लीजिए आप 32-33% पे मार्जिन रहा था। कंपनी कहता है कि FY 2027 के अंदर भी जो है ना, हम अपने मार्जिन को उसी की तरफ आगे मार्जिन को रखने की बात करते हैं। तो ये पूरा कंपनी के बारे में हो गया। आप इसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे इनका स्प्लिट देख सकते हो रेवेन्यू का, ये मैंने इनके पीपीटी से लिया है। तो ये पूरा इनके कंपनी के बारे में हो गया। अब कुछ केपेक्स वगैरह के बारे में बात करें, तो उस चीज में जाने से पहले कंपनी का अगर आप पूरा रेवेन्यू मिक्स देखोगे ना, तो आप ये देख सकते हो कि पहले 4 या 5 सालों में जो इनका पूरा टेलविंड वगैरह आया है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे ना कि FY 2026 का जो इनका एबिटा मार्जिन है, वो FY 2026 का जो पैट मार्जिन है वो पिछले ईयर का एबिटा मार्जिन था। तो कहने का मतलब क्या है, पूरे कंपनी का जो टेलविंड आया था उन सभी चीजों के कारण आया था। अब यहाँ से जो भविष्य है ना, यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो प्रोडक्ट मिक्स है, वो आपका एक तरह से मान लीजिए एक हाई मार्जिन से, जो इनका मार्जिन अभी ऑलमोस्ट पीक कर चुका है, वहां से आपका एक लो मार्जिन की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऑल्दो स्पेशलिटी केमिकल जो है, इनके पुराने वर्टिकल से अच्छा मार्जिन रखता है, बट वो आपका जो एडवांस फार्मास्यूटिकल्स है ना, उससे कम मार्जिन पे है। कहने का मतलब क्या है, जो इनका एडवांस फार्मा है, जहां से आपका सीडीएमओ स्केल अप हो रहा है, वो आपका तेजी से ग्रो कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जो आपका ये बैटरी और जो सेमी कंडक्टर्स है ना, वो आपको और भी तेजी से स्केल अप करने वाला है। उसी कंटेक्स्ट में आप ये देखते हो कि इनका जो प्रेजेंट रेवेन्यू मिक्स है, लगभग 88% जो है आपका एडवांस फार्मा से आ रहा है, और 11% आपका स्पेशलिटी केमिकल से आ रहा है। वो आपका आने वाले 2-3 सालों में चेंज होके स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका स्पेशलिटी केमिकल्स है, ऑल दो वो अपने सेगमेंट के अंदर बेटर मार्जिन पे है, बट ऑन द कंसोल बेसिस वो आपके एडवांस फार्मा से कम मार्जिन पे आता है, और उसका कंट्रीब्यूशन इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स बढ़ रहा है। तो उसी कारण आपको दिखता है कि कंपनी का यहाँ से जो मार्जिन है, उतने फर्दर इंप्रूव होने के उतने स्कोप दिखते नहीं है। बाकी तो ये लोग कैसे करेंगे हमें आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। तो ये चीज पूरा है इस कंपनी के बारे में। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो अगर इनके केपेक्स वगैरह के बारे में बात करें, तो FY 2026 में इनका एक मेजर चंक ऑफ केपेक्स हो चुका है, जो भी जगाड़िया की प्लांट है। इनका एक R&D फोकस्ड प्लेटफॉर्म आने वाला है, आई थिंक सूरत सूरत में आ रहा है वो। तो उससे आपको दिखेगा कि कंपनी जो है ना, वहाँ पे अगर वो चीज़ आती है, तो उससे भविष्य में क्या टेलमेंट रहने वाला है, वो चीज़ हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा। उसको आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक करेंगे उस चीज़ को। बाकी FY 2027 के अंदर उतना ह्यूज केपेक्स नहीं होने वाला है। कुछ जो केपेक्स आपका FY 2026 में हुआ था, उससे जो बचा हुआ केपेक्स है वो आपका FY 2027 में आने वाला है। तो ऑलमोस्ट आपका जो केपेक्स वाला फेज है इस कंपनी का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बाकी छोटे मोटे केपेक्स जो है R&D वगैरह वाले, वो आपके चलते रहेंगे। तो ये पूरा आपका एक्वाटास के एक्वाटास के बारे में हो गया। तो चलिए अब हम लोग एक्वाटास को पूरा समराइज कर लेते हैं। तो अगर आप एक्वाटास को भी देखोगे, तो कंपनी जो है ना, अपना जो पूरा गाइडेंस वगैरह देता है, तो कंपनी वही कहता है कि ऑल्दो ये लोग अपने जो गाइडेंस है उससे बीट ही कर रहे हैं, बट कंपनी वही कहता है कि हम लोग लगभग आपका मान लीजिए 25% पे अपना टॉप लाइन ग्रो करने की बात करते हैं। बट हमें दिख रहा है कि काफी सारे क्वार्टर से वो उसको तेजी से बढ़ा रहा है। और क्या ड्राइवर्स होते हैं, तो देखिए इनका क्या है ना, जो इनका सीडीएमओ वर्टिकल है, वहां पे लोग कहते हैं आई थिंक FY 28 या 29 तक उसको 1,000 करोड़ करने की बात करते हैं। तो अगर आप उस पर निकालोगे ना, तो कंपनी का वहीं से आपको दिखता है कि वो जो सेगमेंट है, वो भी आपका मान लीजिए 40-50% पे ग्रो कर रहा है। और सिमिलरली जो आपका स्पेशलिटी केमिकल्स वाला वर्टिकल है, जगाडिया वाली प्लांट है, अगर आप उसका निकालोगे ना, जो इनका मैक्सिमम रेवेन्यू रेवेन्यू पोटेंशियल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट है, वो आपका 300-350 करोड़ के बीच में आता है। अब कंपनी उसको कहता है कि FY 29 तक उसको पूरा रैंप अप करने की बात कर रहा है। तो उस बेस पे अगर आप निकालोगे ना, तो वहां से भी आपको दिखता है कि लगभग 40-50% वहां से भी ग्रोथ रेट आती है। तो ऑन द कंसोल बेसिस कंपनी का जो गाइडेंस है वो आपका कंजर्वेटिव है। बट तो कंपनी अपना गाइडेंस तो कंजर्वेटिव हो गया, और मार्जिन्स में लेकिन आपको उतने ह्यूज यहाँ पे फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप दिखते नहीं है। तो अगेन जस्ट लाइक द केस ऑफ लॉरस लैब्स, एक्विटास के केस में भी आपको दिखेगा कि वैल्यूएशन इनका हाई है जब हम इसको बाकी कंपनियों से कंपेयर करता हूँ। बट अगेन दोनों कंपनियां जो है काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, करता आ रहा है, यहाँ से भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी काफी इंप्रूव होती हुई दिखती है। बट जब मैं इसको बाकी इनके पीयर से कंपेयर करता हूँ, तो वहाँ पे आपको मच बेटर आपको पोटेंशियल दिखता है, बिकॉज वो जो सेगमेंट है ना, वहाँ पे आपको मार्जिन इंप्रूव होने के भी स्कोप दिखते हैं। और भी बाकी छोटे स्केल पे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी चल रही हैं, तो उनको भी ट्रैक करेंगे, उनके रिजल्ट्स आने दीजिए, उनको भी डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको लॉरस लैब्स और एक्विटास
में क्या क्या बिजनेस में चीज़ें चल रही है वो समझ में आ गया होगा। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स, और आपको फार्मा में कौन सी कंपनी को डिस्कस करना चाहते हैं आप मुझे वो भी बताइए, उनको भी आई विल ट्राई टू लुक इनटू देम। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो।